आज हम सीखेंगे पादप उतक विभज्योतक के बारे में। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिका जीव की मूलभूत संचारात्मक और क्रियात्मक इकाई यानी फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। विभिन्न जीवों में कोशिकाओं की संख्या भिन्न होती है। कुछ जीवों में एक कोशिका स्वयं में ही संपूर्ण जीव होती है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक कोशिका से बना होता है एक कोशिक जीव कहलाते हैं। ऐसे जीवों में एक कोशिका ही गति, भोजन लेने की क्रिया, गैसीय विनिमय और उत्सर्जन जैसी मौलिक क्रियाओं को संपन्न करती है तथा अन्य जीवों में अनेक कोशिकाएं मिलकर एक जीव बनाती है। ऐसे जीव जिनका शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है बहुकोशिक जीव कहलाते हैं। ऐसे जीवों में कोशिकाएं मिलकर विभिन्न समूह बनाती है जिसमें प्रत्येक समूह एक विशिष्ट कार्य करता है। उदाहरण के लिए पादपों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाती है। इस तरह मनुष्य में पेशी कोशिकाएं फैलती और सिकुड़ती हैं जिससे गति होती है और रक्त ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन करता है। इस तरह शरीर के विभिन्न कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों में विभाजित होता है जिसे हम श्रम विभाजन यानी डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं। इसलिए शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं तथा शरीर में एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उतक यानी टिश्यू कहलाता है। जैसे जाइलम, त्वचा, रक्त पेशी उतक है। एक उतक की सभी कोशिकाओं की आकृति एक समान होती है और ये कोशिकाएं एक साथ एक कार्य को संपन्न करती है। कोशिकाओं की विशेष रचना और उनके कार्यों का विभाजन होने के कारण शरीर के सभी कार्य उच्च दक्षता से होते हैं। हम जानते हैं कि पादप एक जगह से दूसरी जगह विचरण नहीं कर सकते तथा वे एक ही स्थान पर सीधे खड़े रहते हैं। इसलिए पादपों में सहारा प्रदान करने वाले उतक अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं जो उन्हें संरचनात्मक मजबूती यानी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ प्रदान करते हैं। अब चूंकि मृत कोशिकाएं जीवित कोशिकाओं की तरह ही संरचनात्मक मजबूती प्रदान कर सकती हैं तथा इन्हें कम अनुरक्षण की आवश्यकता होती है, इसलिए सहारा प्रदान करने वाले उतक मृत कोशिकाओं से बने होते हैं। इसके विपरीत जंतु एक जगह से दूसरी जगह विचरण कर सकते हैं, इसलिए पादपों की तुलना में जंतु ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं। इसके कारण जंतुओं के ज्यादातर उतक जीवित होते हैं। पादप उतकों की बात करें तो पादप के कुछ उतक जीवन भर विभाजित होते रहते हैं, इसलिए इनकी वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, जबकि जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अतः पादपों और जंतुओं में अलग अलग प्रकार के उतक होते हैं। अब चलिए पादप उतक विभज्योतक को विस्तार से समझें। पादप के उतकों के विभाजन क्षमता के आधार पर पादप के उतकों का वर्गीकरण विभज्योतक उतक यानी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और स्थायी उतक यानी परमानेंट टिश्यू में किया गया है। पादप के ऐसे उतक जिसकी कोशिकाएं जीवन भर सक्रिय रूप से विभाजित होती रहती है विभाजित उतक कहलाते हैं, जिन्हें विभज्योतक उतक भी कहा जाता है। पादपों में विभज्योतक उतक निश्चित क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। इसके कारण पादप की वृद्धि निश्चित क्षेत्रों में ही होती है। विभज्योतक का कार्य पादप की वृद्धि करना है। विभज्योतक के पादप में उपस्थिति वाले क्षेत्र के आधार पर विभज्योतक को शीर्षस्थ विभज्योतक यानी अपाइकल मेरिस्टेम, पार्श्व विभज्योतक यानी लैटरल मेरिस्टेम और अंतर्विष्ट विभज्योतक यानी इंटरकैलरी मेरिस्टेम में वर्गीकृत किया गया है। शीर्षस्थ विभज्योतक जड़ों और तनों के वृद्धि वाले भाग में विद्यमान रहता है और यह जड़ों और तनों की लंबाई में वृद्धि करता है। इसी तरह पार्श्व विभज्योतक तने और मूल की परिधि में वृद्धि करता है तथा पार्श्व विभज्योतक को कैम्बियम भी कहा जाता है। अंतर्विष्ट विभज्योतक पत्तियों के आधार में या तनों के
पर्वसंधियों यानी इंटरनोड्स के पास पाए जाते हैं, जो तने की लंबाई और पत्तियों की वृद्धि करता है। विभज्योतक की कोशिकाएं विभाजन करती हैं, इसलिए अत्यधिक क्रियाशील होती है। इनके पास बहुत अधिक कोशिका द्रव्य, स्पष्ट केंद्रक और पतले कोशिका भित्ति होती है। विभज्योतक की कोशिकाओं को पोषक तत्व संग्रहित करने की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए इनके पास रसधानी नहीं होती है। विभज्योतक द्वारा तैयार नई कोशिकाएं प्रारंभ में विभज्योतक जैसी ही होती है, किंतु जैसे ही ये बढ़ती और परिपक्व होती है, धीरे धीरे इनके गुणों में परिवर्तन होता है तथा ये दूसरे ऊतकों के घटकों के रूप में विभाजित हो जाती है तथा दूसरे ऊतक के साथ कार्य करती है। तो आज हमने सीखा पादप ऊतक विभज्योतक के बारे में। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।